नमस्कार, सुस्वागत, वेलकम, अभिनंदन हुए सुबह की राम राम। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके मेरे माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों के इस पावन अवसर पर मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दोस्त। आज हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा स्पेशल 22 अक्टूबर दिन बुधवार। सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। कैसे हैं आप लोग, ये बताइए कैसी चल रही है आपकी कार्तिक की पूजा, आराधना, अर्चना, और क्या क्या आपने दीप दान किया? आकाश दीप दान जरूर करना है, पेड़ों के पास दीप जलाने हैं, कुएं के पास दीप जलाने हैं। नहीं जलाए तो अब अगर ये वीडियो देख रहे हैं तब जला लीजिए। अपने किसी दोस्त के घर जाकर दिया जलाइए, अपने गुरु के घर जाकर दिया जलाइए, किसी मंदिर में दिया जलाइए, घर की छत पर दिया जलाइए, तुलसी के पास दिया जलाइए, पीपल के पास दिया जलाइए। ओए होए, आप तो सोच रहे हो ना दिए ही जलाकर छोड़ेगी। दिए जरूर जलाइए क्योंकि दीपदान महादान। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको बता दूं इस दिन का महत्व क्या है। वैसे तो मेरी इतनी औकात ही नहीं कि मैं इस दिन के महत्व को बता सकूं, लेकिन कोशिश करती हूँ। साल के बड़े त्योहारों में एक दिवाली के अगले दिन आता है गोवर्धन पूजा का त्योहार। गोवर्धन पूजा अन्नकूट के नाम से भी जानी जाती है। श्री कृष्ण के भक्त इस दिन उन्हें 56 तरह का भोग बनाकर अर्पित करते हैं। इन पकवानों को अन्नकूट कहा जाता है। इस दिन सही मुहूर्त में गोवर्धन महाराज और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करी जाती है। शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन कृषि, पशुधन की और में समृद्धि की कामना भी की जाती है। कुदरत की पूजा, ये प्रकृति की पूजा जो श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र के अगेंस्ट की थी कि पूजा करनी है तो गाय की करो। आप गोवर्धन पूजा में गोवर्धन पर्वत की तो पूजा कर लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि गाय की पूजा बहुत जरूरी है। गोवर्धन पूजा पे माँ तुलसी की पूजा अर्चना अनिवार्य है। देसी घी का दीपक जलाएं, तुलसी के मंत्र पढ़ें, तुलसी की आरती करें, तुलसी की परिक्रमा करें, तुलसी को स्पर्श करें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से अन्न धन भंडारे भरे रहते हैं और जीवन में कोई कमी नहीं रहती। परिवार के सदस्यों पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगर आप आर्थिक तंगी से किसी भी तरह से परेशान हैं तो गोवर्धन पूजा वाले दिन सुबह स्नान आदि कर कर आप गाय माता की पूजा आराधना अर्चना जरूर करें। उनकी परिक्रमा करें, उन्हें चुन्नी अर्पण करें, हरा चारा खिलाएं, तिलक लगाकर फूल माला पहनाएं, आप उन्हें चारा खिलाएं, एक चुन्नी उड़ाएं और उनसे अपनी आर्थिक तंगी से बाहर निकलने की कामना करें। याद रखिएगा, समस्त देवी देवता वास करते हैं माँ के अंदर। गोवर्धन पूजा करने का सबका तरीका अलग अलग है, देश काल के हिसाब से पूजा होती है। 2 मिनट के उपाय में मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी, वो जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले एक साफ स्थान पर मिट्टी या गोबर की मदद से गोवर्धन पर्वत बनाएं और ये गाय का ही गोबर होना चाहिए। कुछ लोग इस दिन मानव आकृति में गोवर्धन पर्वत बनाते हैं और कुछ लोग पर्वत की आकृति पर गोवर्धन पर्वत बनाते हैं। इस दिन गोवर्धन पर्वत के साथ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर भी जरूर रखनी चाहिए। एक मिट्टी की गाय भी रखनी चाहिए। गोवर्धन पर्वत के आसपास रंगोली बनानी चाहिए, धूप दीप अगरबत्ती जलाना चाहिए। शाम के टाइम ये पूजा करनी चाहिए, सुबह तैयारी करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए धूप दीप के साथ पुष्प, अक्षत, कच्चा दूध, दही, कड़ी, चावल जरूर रखें। पूजा के बाद भगवान को अन्नकूट का भोग लगाएं। इस दौरान दूध, दही, घी, अनाज, हरी सब्जियां, कई चीजें बनाई जाती हैं, कई तरह की मिठाइयां रखी जाती हैं। पूजा के बाद भगवान कृष्ण की आरती कर कर उन्हें भोग लगाया जाता है। ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराया जाता है। इस दिन भगवान को का नाम लेकर, श्री कृष्ण भगवान का नाम लेकर ब्राह्मण को आपको धोती भी देनी चाहिए। प्रसाद बांटना चाहिए, खाना चाहिए, लोगों को खिलाना चाहिए। ऐसा क्यों माना जाता है कि गोवर्धन पूजा का ये पर्व जो है वो बहुत खास है। कथाओं के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि एक बार श्री कृष्ण भगवान ने वृंदावन के लोगों से कहा कि वर्षा तो देवता इंद्र को प्रसाद चढ़ाने की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करो ना। तब इंद्रदेव इस बारे में पता चला तो वो गुस्सा हो गए कि कल का आया हुआ लड़का, ये छोटा सा 13-14 साल का बच्चा मेरी पूजा बंद करवा रहा है। घमंडी तो वो है ही, आपको पता है। अभिमान में आ गए। वृंदावन में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। इस बारिश से जल्दी जल्दी तबाही मचने लगी। इस बारिश से वृंदावन में रहने वाले लोगों का बचना बड़ा मुश्किल हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया और इंद्र का अहंकार तोड़ा, जिससे लोगों और जानवरों को इसमें अपार शक्ति मिली, रक्षा हुई। और इस पर्वत के नीचे 7 दिन तक वो छुप कर रहे और 7 दिन तक उस छोटे से बच्चे ने एक चिची उंगली पर श्री कृष्ण भगवान ने उस पर्वत को उठाए रखा
और पूरी पृथ्वी को बचाया। अंत में जब बहुत बारिश करने के बाद भी इंद्र को समझ में आ गया कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये तो साक्षात भगवान विष्णु है। इंद्र ने माफी मांगी, श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें माफ कर दिया और 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रख दिया। श्री कृष्ण हर साल गोवर्धन की पूजा अन्नकूट उत्सव के रूप में मनाई जाती है। तब से लेके अब तक हम गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं, हम गोबर की पूजा कर रहे हैं, लेकिन हम गाय की पूजा, पेड़ पौधों की पूजा भूल जाते हैं। यकीन मानिए इस दिन का महत्व है पेड़ पौधों की सेवा, कुदरत की सेवा, गाय की सेवा, कुदरत से जुड़ना, भगवान से जुड़ना और खाना, अन्न, दान, सबका दान करना, भंडारे करना। बोलो जय श्री कृष्ण भगवान, जय श्री कृष्णा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, अपना प्यार बनाए रखें। भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर हो और जीवन में कभी आपको कोई कमी ना रहे। भगवान आपके भंडारे जरूर भरे। अगर आप गोवर्धन पूजा करते हैं और गोबर कोई और लाता है, बनाता है और वो चला जाता है और आप अपने आप को बड़ा महान समझते हैं, तो अगर आप गोबर को छू भी नहीं सकते और फिर आप कहते हैं हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं, तो ये झूठी है, अमान्य है। आप यकीन मानिए गोबर से ज्यादा पवित्र कोई भी चीज नहीं है। उसे छूने से, उसकी पूजा करने से बिल्कुल ना डरे। और गोवर्धन पर्वत का जो पर्वत बनाए या मानव आकृति में बनाए, उसके अगले दिन उपले बना ले, उपले बना के दीवार पे लगा दे। जब वो सूख जाए, इसकी धुनी पूरे घर में दें, व्यापार क्षेत्र में दें। ओए होए, सारी नकारात्मकता दूर। कर भला तो हो भला। जय माता दी। नमस्कार, जय माता दी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनके घर में धनवर्षा पोटली पहुंच गई है। धनवर्षा पोटली आपकी जिंदगी के अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आएगी, जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा लेकर आएगी। आपके पास 3 तरह की पोटलियां पहुंची हैं। ये है सबसे छोटी पोटली, ये है सबसे बड़ी धनवर्षा पोटली और ये है पॉकेट पोटली। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। इसे बिना खोले, बिना कुछ करे, इस खूबसूरत सी पॉजिटिव पोटली को अपने हस्बैंड के लैपटॉप बैग में, उनके खाने के बैग में, अपने बच्चों के स्कूल के बैग में, उनकी गाड़ी के डैशबोर्ड में, कहीं भी रख दीजिए। ये आपकी दुर्घटनाओं से रक्षा करने में मदद करेगी, ये आपको पॉजिटिविटी देगी और एक रक्षा सूत्र के साथ हमेशा आपके पास रहेगी। इसको तिजोरी में रखने की जरूरत नहीं है, ये ट्रैवलिंग के लिए, इसे आप जहां मर्जी अपने साथ लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले धनवर्षा पोटली की। ये पोटली जब भी आपके घर पहुंचे, इसे धनतेरस वाले दिन शाम को 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में, टाइम को अच्छे से नोट कर लें। इस तरह से इसे तब खोलना है, अभी नहीं खोलना है। और जैसे जैसे आप इसे खोलना शुरू करेंगे, इसकी महक आपके जीवन के अंदर काफी बड़े बदलाव लेकर आएगी। ओए होए, खुलते ही वो पॉजिटिविटी, वो खुशबू आपको महसूस होगी। अब आपने क्या करना है, इस पोटली को अपने हाथ में इस तरह से लेना है। ये ऐसे होगी, इसको आपने बड़े प्यार से इस तरह से मोड़ना है और मेरे साथ बोलिए, और अगर ना बोल पाए तो मेरी ही वीडियो चला लीजिएगा। इसमें आपके साथ ये कुबेर की चाबी भी आएगी। ये कुबेर की चाबी को आपको डबल साइड टेप से अपने घर के दरवाजे में अंदर की तरफ चिपका देना है। अच्छा ध्यान से देखिए, एक तरफ इसमें कुबेर की तस्वीर है और एक तरफ इसमें कुबेर का यंत्र है। जो यंत्र है वो आपको इस तरफ दरवाजे की तरफ ऐसे चिपकाना है और कुबेर जो है आपके घर को देख रहे हो अंदर से। कोई कंफ्यूजन हो, पूजा, अनु और आरती आपको बताएंगे। अब आपने ये पोटली लेनी है, इसके ऊपर इस तरह के 10 के नोट की नई गड्डी आपके पास होनी चाहिए। प्लीज पिछले साल की गड्डी का प्रयोग मत करिएगा। जो आपने पिछले साल रखी थी उसे खर्च लीजिएगा, ये नई गड्डी इस पर रखिएगा। जिन लोगों के पास 10 के नोट की गड्डी ना हो, वो चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं इसके ऊपर। और आप जिस देश में हैं वहां की करेंसी रख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको इसके ऊपर 10 के नोट की गड्डी रखनी है। 100 की रखिए, 20 की रखिए, 50 की रखिए, 200 की रखिए, 500 की रखिए, वो आपकी आर्थिक स्थिति पर है। अब मेरे साथ बोलिए, महालक्ष्मी का स्थिर रूप से कुबेर के साथ, शुभ लाभ के साथ, गणपति के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ मेरे घर में आज वास हो रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा, यश, सेहत, स्वास्थ्य, स्थिर रूप से लक्ष्मी मेरे घर में रह रही है। आपकी अति कृपा मेरे संसार, मेरे परिवार पर है। हे महामाई, हमें ताकत और शक्ति देना। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें और मेहनत करने की ताकत और शक्ति देना। और हमारे घर में धन धाने और की कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। धन धाने, मान सम्मान, वैभव, यश, प्यार, एहसास, अपनापन, सेहत, स्वास्थ्य, हमेशा हमें सब कुछ मिल रहा है और मिलता रहेगा। ये बोलकर जहां पर भी आपकी अलमारी में तिजोरी है, आपकी कोई कबर्ड है, आपकी कोई जगह है, इसे आपने वहां पर स्थिर कर देना है। ये 1 साल तक रहेगी। जब भी आप इसे वहां स्थिर करें, इस पर आप परफ्यूम, जो भी आपका पसंदीदा परफ्यूम है वो छिड़काव जरूर करें। साथ में एक बात याद रखिएगा कि इसे आपको खोलना बिल्कुल भी नहीं है। इसको आपने जिस तरह से मैंने बोला वैसे रखना है। पोटली छोटी हो या बड़ी,
कुबेर की चाबी इसमें भी है, कुबेर की चाबी इसमें भी है। धनतेरस वाले दिन आपको ये कार्य करना है। ये पर्सनल वीडियो भी आपके फोन पर पहुंचेगी। अभी के लिए जय माता दी।